हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल बिलावल भुट्टो ने सिंध हाई कोर्ट बार में स्पीच की, क्योंकि काफी लंबी उनकी स्पीच थी। आप बताएं कि बिलावल साहब क्या फेवर में हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, या इस फेवर में नहीं दिखाई दे रहे आपको पीपल्स पार्टी की लिए? देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। देखिए, काजी ठीक है। फायज ईसा 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये जी। बात तो तय है कि वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई तौसीह नहीं लेंगे। अब बात है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, जिसे हम जी। एफसीसी कह रहे हैं या वफाकी आईनी अदालत कह रहे हैं। क्या जी। वो 25 अक्टूबर के बाद वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पे चले जाएंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब सब तलाश कर रहे हैं। और क्या वफाकी आईनी अदालत के जजों की जो मुद्दत उम्र की हद है वो सुप्रीम कोर्ट की उम्र की हद से ज्यादा होगी? मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, तो क्या वफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र में रिटायर होगा? क्या एक एक्स्ट्रा 3 इयर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिए जाएंगे? फिर उस पर कुछ लोगों की ये राय है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर होगा, उसकी कोशिश होगी कि मैं वफाकी आईनी अदालत में चला जाऊं, एक 3 साल और मिल जाएंगे। तो ये एक कैची सा क्वेश्चन है जिसका जवाब सब तलाश कर रहे हैं कि क्या वफाकी आईनी अदालत के जज की उम्र भी सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र के बराबर होगी या उम्र से ज्यादा होगी? ये सवाल कोई काजी फायज ईसा की तौसीह के लिए नहीं है। ये सवाल एक उम्र की हद का है कि वफाकी आईनी अदालत के जज की उम्र की हद क्या होगी। अगर तो वो हद 65 साल होगी तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र है उसके बराबर होगी। अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर काई साहब वहां जा सकते हैं। मेरी राय में वो सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र से ज्यादा होगी। उसकी भी मेरी एक रीजन है। आप देखिए, हाई कोर्ट के जज की उम्र की, तमाम जजों की रिटायरमेंट की उम्र एक नहीं है। जी। मतलब जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो 60 साल में रिटायर होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र और है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र और है। यहाँ तो आप कहें ना कि जी। जुडिशरी में रिटायरमेंट की उम्र यकसा है, तो आप तब्दील ना करें। अब कानूनदानों की ये भी राय है कि जब हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र में फर्क है 2-3 साल का, तो फिर वही फर्क सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के जज की उम्र में भी हो सकता है। क्योंकि आपने हाई ऐसे कोर्ट, क्या? सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक हायरार्की बनानी है ना। तो फिर आप, अगर आप यहाँ तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बराबर करते हैं, और ट्रायल को सेशन जज की और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजों की रिटायरमेंट की उम्र एक हो, तो हम ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र भी वही होनी चाहिए जो सब जजों की है। लेकिन अगर जजों की रिटायरमेंट की उम्र मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अदालतों में सेशन जज की और है, हाई कोर्ट जज की और है, सुप्रीम कोर्ट जज की और है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र मुख्तलिफ हो? तो लिहाजा ये बहुत से कानूनी और आईनी सवाल हैं। आप सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत को बराबर करेंगे या वफाकी आईनी अदालत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा? अगर ऊपर होगा तो जज की रिटायरमेंट की उम्र भी ज्यादा होगी। जी। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की उम्र ज्यादा होगी, और अगर काजी फायजी साहब वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पे जाते हैं तो वो ज्यादा उम्र की हद के साथ जाएंगे। ठीक हो गया। हम्म। सर, जो पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस है, उसका हम्म। फैसला महफूज है। कल इसकी एक हेयरिंग भी हुई। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये फातिहा दिखाई दे रहा है। तो आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, आइन बहुत वादे है। कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने भी कहा कि मैं आइन के साथ जाऊंगा। आइन में क्या ठीक है। लिखा है? आइन में ये लिखा है कि ट्रिब्यूनल बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है इनके दरमियान मुशावरत होगी, जी। इत्तफाक राय होगा, और जो ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दोनों का हाँ। इत्तफाक राय होना जरूरी है कि दोनों आपस में इत्तफाक करेंगे, और उसके बाद नोटिफाई करने का अख्तियार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अब सूरत हाल ठीक। ये है कि जो पुराने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब, उनका और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब के ट्रिब्यूनल्स पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। इत्तफाक हाँ। राय ना होने के बाद उन्होंने ये किया कि एक रिट कराई लाहौर हाई कोर्ट में।
जिसमें शाहिद करीम साहब ने वो रिट सुनी और उन्होंने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया कि वो पंजाब के ट्रिब्यूनल नोटिफाई कर दें एक रिट के ऑर्डर के तहत। अच्छा, रिट में ऐसा ऑर्डर ये गैर आईनी था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ चूंकि जजेस अब ये समझते हैं कि वो अदालती अहकामात के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को रीराइट कर सकते हैं, तो ये भी लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद करीम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया कि उन्होंने जो इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दे दिया, और उस रिट के ऑर्डर की बुनियाद पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बना दिए। बिल्कुल ऐसे। इलेक्शन कमीशन उस पर सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और शायद करीम साहब का ऑर्डर भी आइन के खिलाफ है। उस जी। केस की हेयरिंग हुई, उसमें पीटीआई के राजा साहब भी फिरे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि चीफ हाँ। जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिन नामों पर इत्तेफाक होगा उनको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन करेगा। अगर नामों पर इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर वो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो मेरे ऐसे ख्याल ही में है। वो चूंकि रिट का ऑर्डर भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो नोटिफिकेशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं तो आइन के साथ जाऊंगा। तो आइन तो बहुत वाज़ेह है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, और अगर आइन के तहत फैसला होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इसके ऊपर अब नए नामों पर इत्तेफाक भी हो गया है। ये सिर्फ पिछला ऑर्डर खत्म होगा तो नए नामों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक हो गया सर। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा ने प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा है कि आज का जो न्यूज रिपोर्टिंग है वो फैक्चुअल या फैक्ट्स ग्राउंड से ज्यादा जो है वो सिर्फ डॉलर्स कमाने की हद तक है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, क्या ऐसे ही बात है? मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने हम्म। यकीनन हमारी जर्नलिज्म की साख को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, ये बात सब कह रहे हैं, आप समझे। आप देखिए ना, जैसे जैसे थंबनेल लगाए जाते हैं और जो जो कहा जाता है, मतलब काजी फायज ईसा डीजीआईएसआई को मिलने सेफ हाउस चले गए, उनकी रात को मुलाकात हो गई, जिन खबरों का कोई वजूद ही नहीं है, वो खबरें हाँ जी। उनके हवाले से यूट्यूबर्स ने दी हैं। फिर उनके ऊपर रिलीजियस मामले पर भी, तो एक उनके अंदर अनॉयंस और एंगर तो नजर आता है उन यूट्यूबर्स के हवाले से जिन्होंने उनके हवाले से गलत खबरें दी हैं। और ऐसा अनॉयंस और एंगर जो है वो आपको पीटीआई में भी नजर आता है। ऐसा अनॉयंस और एंगर आप में मुस्लिम लीग नून में भी नजर आता है, पीपल्स पार्टी में भी नजर आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे यूट्यूबर्स के जरूर खिलाफ हैं जो हकायक से मुनाफी वीलॉग्स सिर्फ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में करते हैं कि चले लाइक मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे, और उससे उनके पैसे बन जाते हैं। मतलब रात को हाँ। हुकूमत टूट जाएगी। हमारे कई यूट्यूबर्स हैं वो हर रोज रात को हुकूमत तोड़ के सोचते हैं। आसिम मुनीर इमरान खान के पांव पड़ गया, डीजीआई रात को जेल पहुंच गए, वो एक ने वीलॉग कर दिया सीजीएस जो है वो जेल में इमरान खान के कदमों में बैठ गए। लेकिन ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हमारे यहाँ ये यूट्यूबर्स ये यूट्यूब कर रहे हैं ना, गालम गलूच और ये सब कुछ, और कोई चेक नहीं है। जी। और मैं काजी फाइज ईसा साहब को ये हम्म। कहूंगा कि काजी साहब, आपका एंगर जो है वो हम उसको कबूल नहीं करते। देखिए, आप पाकिस्तान में डेफेमेशन के लॉज को मौजूद हैं, उन पर पाकिस्तान की अदालतें अमल नहीं करती हैं। मौजूद भी है वहां पे। मेरे खिलाफ झूठा वीलॉग हो जाए, मैं डेफेमेशन का केस करूं तो मुझे 10 साल लग जाएंगे इंसाफ लेते। काजी फाइज ईसा बिल्कुल साहब ऐसे ही है। अपने तमाम जज साहिबान के साथ बैठे और 90 दिन में डेफेमेशन के केसेस का फैसला कर दें, तो पाकिस्तान में कोई झूठ नहीं बोलेगा। किसी को जरूरत नहीं होगी कि डेफेमेशन के केस में मुझे सजा हो जाएगी, मुझे डैमेजेस हो जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा पूरी दुनिया में। आपने सोशल लेकिन मीडिया। सर उनके तो अपने 90 दिन ही रह गए। उनका तो खुद एक महीना रह गया है। अगले 25 अक्टूबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे? ये तो काम एक दिन में हो सकता है। आप तमाम हाई कोर्ट्स के और जजेस आपस में बैठ के ये तय कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के कि जो डेफर्मेशन के केसेस हैं वो प्रायोरिटी पे सुने जाएंगे और उन्हें 90 डेज में डिसाइड किया जाएगा। तो डायरेक्शन की बात है, कानून में लिखा हुआ है कि 90 दिन में तय होगा। तो काजी फायज ईसा को ठीक है। अदालत इस हवाले से खुली अदालत में गिले शिकवे करने की बजाय ऐसी अदालती इस्लाहात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस किस्म की जर्नलिज्म ना हो सके और जिम्मेदाराना सहाफत हो सके। और जिम्मेदाराना ठीक है। सहाफत में अदलिया का एक किरदार है कि वो झूठ को सजा देता है
और सच के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान की हाँ। जुडिशरी ना झूठ को सजा देती है ना सच के साथ खड़ी होती है। तो लिहाजा जुडिशरी को ये गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म जो है ना वो चलती जुडिशरी के साथ है। क्योंकि जुडिशरी सच्चे सहाफी के साथ खड़ी होती है, उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होने देती, और झूठे को सजा देती है, क्योंकि झूठे को सजा मिलनी चाहिए। तो ये काम पाकिस्तान की अदलिया नहीं कर रही, इसलिए हमारे यहाँ आपको जर्नलिज्म में बहुत झूठ भी नजर आता है। बिल्कुल है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल 7वीं मीटिंग हेल्ड की है रिजल्ट हम्म। सीट्स की जजमेंट पे। क्या हम्म। वजह है, इतना लंबा क्यों इसके कंक्लूजन में टाइम लग रहा है, और आखिर इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है? देखिए, इलेक्शन कमीशन फंसा तो हुआ है और कोई कानूनी और आईनी रास्ता निकाल रहा है, और उनको उनके आगे एक अदालती फैसला है और एक पार्लियामेंट की कानून साजी है। हम्म। आईनी माहिरीन की ये राय है कि कानून साजी जो है वो अदालती फैसला खत्म कर देती है। लेकिन अब सूरत हाल इसमें ये है कि दूसरी तरफ 8 जजेस जो हैं उनका गुस्सा भी, दर्जा हरारत भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बॉइलिंग पॉइंट पर है। वो 8 जजेस, तो उसको भी सामने रखना है कि वो कंटेम्प्ट में उड़ा ही ना दें चीफ इलेक्शन हम्म। कमिश्नर को या कुछ, क्योंकि इस वक्त कोई कोई आइन कानून के मुताबिक तो नहीं चल रहा, गुस्से पे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीटें इन दी एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को ही देगा, और जो कानून है वो चलेगा। अदालती फैसला जो है वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे आज के व्लॉग का टाइम भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।